यो गाइस, नमस्कारम। तो एक लॉन्डे का मैसेज आया था कि आप ये सब तो ठीक है जो आप बोलते रहते हैं, लस्ट और ये सब। तो अगर किसी को आइडियली अपनी ट्वेंटीज जीने हो तो क्या तरीका है, मे बी कोई भी लाइफ। एंड थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को कमेंट। मेरे को नीड नहीं थी ये वीडियो बनाने की, बट आई डोंट नो, होता है ना कई बार अंदर कुछ थॉट्स आ रहे थे। पता नहीं, मेरे को आपके समक्ष रखने थे कुछ चीज़ें, क्योंकि आजकल ये बड़ा देखता हूँ मैं यूट्यूब पे ना। जैसे कोई भी एज लगा देंगे, 36, 42, 52, 58, 60, व्हाट यू शुड डू इन योर ट्वेंटीज और ऐसी सी करके ब्लैंकेट चीज़ें। तो काफ़ी वीडियोस तो चलो कॉपी पेस्टेड होती हैं नेट से। कहीं थोड़ी जेन्युइन अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं, बट काफ़ी वेरिड है। तो काफ़ी कहते हैं ना विचित्र या रोचक लगी बात की हाउ कैन समवन आस्क किसी को भी फॉर दैट मैटर कि यार क्या क्या सर्टेन चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हर एक इंसान जिस कॉन्टेक्स्ट से आ रहा है लाइफ के, हर एक इंसान की सिचुएशंस अलग है। अब जैसे कोई अमेरिकन चाइल्ड है, कोई यूरोपियन चाइल्ड है, उसके टीन्स टीन्स कह लो या ट्वेंटीज बहुत अलग होंगे। एक कह लो एक गरीब देश के बच्चे के कंपैरिजन में, कोई अफ्रीकन है या कोई इंडियन है या कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री फॉर दैट मैटर, जो बहुत ही गरीब तबके से आ रहा है। तो ऐसे नेट से उठाई हुई चीज़ें काफ़ी लोगों को ना स्पोक्स पर्सन बनना बड़ा पसंद है। डोंट बी अ स्पोक्स पर्सन। अगर कोई बन भी रहा आपके सामने, किसी को सर पे ना चढ़ाइए ताज पहना के ऊपर। देखिए यार कि प्रैक्टिकली मेरी लाइफ के अकॉर्डिंग मैं इस इंसान से या इस वीडियो से क्या क्या चीज़ें उठा सकता हूँ। कोई बात कर रहा है हार्ड वर्क डिसिप्लिन की, ऑफ कोर्स मैं उठाऊंगा। कोई बात कर रहा है यार कि फालतू रिलेशंस में नहीं जाना, कितना फालतू की सीन नहीं करने क्रिएट। मे बी इट वर्क्स, मे बी इट डजेंट वर्क इन योर प्रैक्टिकल रियलिटी। तो बड़ा नुआंस से देखना पड़ता है हर चीज़। एंड जहाँ भी आप हैं, प्रैक्टिकली देखना, नेविगेट करना कि यार क्या क्या चीज़ें हैं विच अलाइंस, कहते हैं ना दिल से अलाइन करती हैं, वो देखना बड़ा ज़रूरी है। तो मैंने भी आई थिंक एक दो चीज़ें काइंड ऑफ इसके अराउंड रखी थी, बट मैं ऐसे नहीं बता सकता कि यार क्या करना चाहिए। जनरली ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं जानना कि क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप क्लैरिटी थोड़ा लाना चाहते हैं जीवन में, हम सब जानते हैं हमें क्या करना है और उस टाइप की चीज़ें, बट क्या नहीं करना हम फिर भी करते हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। और उसको तोड़ना वहीं पे रूट पे इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आजकल मैंने ये ट्रेंड भी देखा है काफ़ी क्रिएटर्स पे, बिकॉज अर्ली ट्वेंटीज़ होता है ना, या ट्वेंटीज़ ये पूरा एज कि यार सब काइंड ऑफ आपको कुछ ना कुछ चिपकाने के लिए बचे हैं, कुछ भी बेचना चाहते हैं। जीतना लॉन्ग टर्म में है, शॉर्ट टर्म में नहीं कि यार कोई गाड़ी दिखा रहा है, कोई अपनी अंधाधुना पैसा दिखा रहा है, या कोई बहुत कह लो कोट अनकोट सुंदर पार्टनर, बी इट फ्रॉम अ मेल या फीमेल, वो दिखा रहा है। जीतना उसे नहीं कहते। जस्ट बिकॉज किसी के पास वो चीज़ है और अपनी कंपैरिजन कर करके आप जी मरवा ले रहे हैं, दैट डजेंट मेक्स देम अ विनर। दैट सिंपली मीन्स दैट वो स्मार्ट, यू कैन से क्रोनी, भी कैपिटलिस्ट टू सम लेवल, जिन्होंने आपके अंदर एक नीड जनरेट की है इनसिक्योरिटी की। एंड देन आप पूरी जिंदगी वो चेस कर रहे हो मैट्रिक्स। अब पीछे की स्टोरी क्या है, किसका क्या प्रिविलेज है, कौन कहाँ से आ रहा है, वो कभी नहीं बताएंगे। तो जो हमेशा दिखता है, हमेशा जानिए कि यार इसकी 6-8 लेयर्स पीछे की क्या है। क्योंकि हर एक चीज़, अब जैसे पेन है, अ, इस पेन को ऐसे रहने के लिए देयर आर लॉट ऑफ फोर्सेस, ग्रेविटी लग रही है, मे बी आई एम स्टेबल हियर, ऐसा नहीं है कि मैं मूव कर रहा हूँ, मैं एकदम स्टिल बैठा हूँ, एंड ग्रेविटी है। एंड फिर अर्थ के कितने काइंड ऑफ देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स काइंड ऑफ मेक हेल्पिंग दिस पेन स्टेबल। तो एक होलिस्टिक प्रोसेस है। तो इसी तरह एक इंसान भी किस कॉन्टेक्स्ट से क्या आ रहा है, बहुत होलिस्टिक चॉइसेस है। बट
ये जानना कि उसकी सटल रियलिटीज क्या है, एंड देन काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव लाना कि यार प्रैक्टिकली मैं कहाँ हूँ, कितना कर सकता हूँ, ब्रिज गैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आई थिंक, मेरा तो खैर कोर मैसेज ही इस चैनल का लस्ट पे आई थिंक रिवॉल्व करता है, बट जितना भी कहूँ आई थिंक कम है कि कॉलेजेस में होता है कई बार a lot of people also have this tendency to indulge in sexual activities without protection। कई बार चीज़ें हेवायर होती है, अच्छे से लगती है ज़िंदगी की ना, बिकॉज being unable to, let's say, take the right measures just because of your lust would ruin or put in danger the lives of a lot of people around you। यार किसी को क्यों देना है वो दुख दर्द अपनी, कहते हैं ना, लस्ट के लिए। तो एक हमेशा ऑनरेबल व्यक्ति बनने की कोशिश करिए। अगर आप फीमेल हैं, दिख रहा है यार कि आपका पार्टनर ऐसा टॉक्सिक सा हो रहा है, फोर्स किया जा रहा है टू indulge in such acts without taking the necessary protections and things like that, यार परे करिए। टॉक्सिसिटी और लॉन्ग टर्म ट्रॉमा से ज़्यादा अच्छा है कि यार शॉर्ट टर्म पेन सह लेंगे। एंड आई थिंक हाँ, इन जनरल फीमेल्स तो खैर तेज़ होती ही हैं दिमाग से, तो उन्हें पता है कहाँ क्या कितना करना है कितना नहीं करना है, बट रिश्तों में भी घुस रहे हैं ना, आई थिंक रिश्ते बहुत कुछ डिटर्मिन करते हैं। अर्ली ट्वेंटीज़ में मैंने ये बहुत देखा है कि यार हम दूसरों को देख देख के ना वो चीज़ें खुद बांध देना चाहते हैं अपने सर। कईयों का वो शादी के केस में होता है, कईयों का कि बच्चे कर रहे हैं दबा के, कईयों का यार ऐसी प्रॉब्लम्स लेना रिलेशनशिप्स में अगेन होता है कि जो उसका पास्ट है मैं पूरा फिक्स करूंगा, डॉक्टर सेवियर बनूंगा। यार क्यों? जो प्रॉब्लम आपकी थी ही नहीं, आप क्यों ले रहे हो उसको? ऐसे ही जिंदगी बहुत कठिन है हमारे देश में। प्रॉब्लम्स अगर वैसी हो ना कि अरे तो राइट सेंटर से आ रहा है, ट्रू बैटल लड़नी है उस टाइप की, तो देन तब भी इट मेक्स सेंस। बट ऐसी चीजें करना जो कहते हैं ना बॉर्डर लाइन साइकोपैथिक, बॉर्डर लाइन क्रिमिनल नेचर की है, इट काइंड ऑफ स्टेज। अभी लगता होगा कितना कूल है, फलाना लौंडा फलानी जगहों पे बाइकें घुमा रहा है, ये काम कर रहा है, दबंगई कर रहा है, लाइक ऑल बुलशिट वाले लेवल वाली दबंगई। ये नहीं कि यार सच के लिए लड़ ले रहे हैं, वो कृष्ण वाले युद्ध नहीं कर रहे हैं, वो दूसरी साइड के युद्ध कर रहे हैं। तो क्या नहीं करना है इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट देखना। एक्सेसिव इंडल्जेंस इन अ लॉट ऑफ थिंग्स विच जो मैं बोलता ही रहता हूँ, क्योंकि वॉकिंग, लेट्स से रनिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन इज फार मोर हार्मफुल देन, कहते हैं ना, रिंग रिंग के चलना एक सही दिशा की तरफ। क्योंकि ये एक स्टेप दो स्टेप ही आपको बहुत आगे करते जो दौड़े पड़ा है एक रॉन्ग डायरेक्शन वाली जगह में ना। लॉन्ग टर्म शांति में भी प्रायोरिटाइज करना, हर एक इंसान जो भी मिल रहा है कुछ वैल्यू का देना, बिकॉज दिस लाइफ इज ऑल अबाउट आई थिंक गिविंग ऑन अ सर्टेन लेवल। यार ना कुछ लेके आए हैं बोलते ना कुछ लेके जाते हैं। मटेरियली भी ठीक है, करते रहो चीज़। इट्स इम्पॉर्टेंट। मैं ये नहीं कहूँगा कि यार पैसा बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स बुलशिट। प्रैक्टिकल रियलिटी नहीं चलती ऐसी। बट द विजडम टू यूज, लेट्स से, मनी जस्ट एज अ टूल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कितने लोग होते हैं रिश्ते बने 1-2 साल शादी के अंदर ही पहले दूसरे बच्चे हो गए, फिर जिंदगी भर काइंड ऑफ सबसर्विएंट या गुलामी कर रहे हैं उस पूरी चीज़ की, एंड वो निकल भी नहीं सकते। देन द सेकेंड बेस्ट ऑप्शन इज कि यार अब जो सामने है, जो भी आप बच्चे लाए हैं या कुछ भी है, उनको ही वेल नर्चर कर रहे हैं। बट जो सबसे बड़ी, कहते हैं ना, गलती, प्रोवाइडेड ही और शी हैज नोन दैट यार ये रिश्ता नहीं था ठीक, वो देखते ही नहीं। हम बस घुसना चाहते हैं, लाइबिलिटीज लेना चाहते हैं, ऐसे समझते हैं कि यार ये एसेट्स हैं लाइफ के। आई थिंक यहाँ मेरे को उनकी बात भी याद आती है, रिच डैड पुअर डैड वाले हैं, रॉबर्ट कियोसाकी करके, कि जो हमें लगता है ना एसेट्स नॉर्मल टर्म में कह लो गाड़ी हाउस ये सब, एक्चुअली में लाइबिलिटीज है। अब वो थोड़ा मनी पर्सपेक्टिव से बोल रहे थे, एसेट वो होता है जो पैसा कहते हो अंदर लाता है आपके जीवन में, लाइबिलिटी वो है जो पैसा निकाले जा रहा है। तो जैसे हाउस की मेंटेनेंस, गाड़ी की मेंटेनेंस, ये सब पैसा निकाल रहा है। एसेट्स क्या हो गए? बिजनेस और उस टाइप की चीज़ें, रियल एस्टेट। तो
मतलब उस टाइप की चीज़ें, आप समझ रहे हैं ना? तो थोड़ा आई थिंक अगर हम इसको थोड़ा सेल्फ के लेवल पे ले, हमेशा एसेट्स वो प्रायोरिटाइज करे जो लॉन्ग टर्म पीस, शांति और उस टाइप की चीज़ों पे ले जा रहा है। क्योंकि कई बार ना मैंने ये भी देखा है, इनसिक्योरिटी बहुत पालते हैं लोग कि यार हम तो गरीब हैं। कई बार गरीब रहना भी एक टाइप ऑफ फ्रीडम है, रादर देन रिग्रेट से चेन होना और भारी भार दिखाना, यार हम बड़े फन्ने कहाँ हैं, बड़े अमीर है, ठीक है कर लो। जब वो एक आहट मारता है ना दिल, तो इतनी सटलिटीज पे इतनी चीजें खराब होती है ना एक इंसान की कि यार हिल जाता है पूरा इकोसिस्टम जिस तरह से आपने बनाया ना। एंड फिर ऐसी नमनेस की लाइफ जीते रहना, क्योंकि आई थिंक द ट्रूथ ऑलवेज स्टैंड्स अलोन। एंड अगर आप उसके साथ हैं, probably there could be a lot of pain in the short term, but कहते हैं ना एक दिल सेटिस्फैक्शन वाला उस टाइप पे इस्टेब्लिश करना इज आई थिंक फार मोर नोबल। तो यही थे आई थिंक 2-3 सेंट्स। आई नो कोहेरेंट नहीं है वीडियो, काफ़ी इधर उधर है, बट आई डोंट नो, आई जस्ट वांटेड टू शेयर क्योंकि थी कुछ बातें जो आ रही थी दिमाग में, एंड मेरे को लगा कि काइंड ऑफ थोड़े पर्सपेक्टिव्स या कुछ डिस्कशंस हम शुरू कर सकते हैं इसके अराउंड ना। आप भी अपने ओपिनियन लिखिए अगर आप देख रहे हैं वीडियो, कैसा लगा, क्या है क्या नहीं। बट हाँ, ज़रूर बताइए मेरे को कमेंट करके। एंड डू चेक आउट माई इंग्लिश चैनल एज वेल, वहाँ भी मैं काफ़ी वीडियोस पोस्ट करता हूँ। जैसा भी आपको लगे, डू लेट मी नो व्हाट यू फील अबाउट इट, एंड अंटिल देन दिस इज दिबिशीष बिंद्रा, बाय।